हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी शिक्षक हो जाएं तैयार, क्योंकि तीनों मॉड्यूल से संबंधित ऑफलाइन परीक्षा होने वाली है, जिसमें सभी शिक्षक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, हेडमास्टर सभी का ऑफलाइन परीक्षा होनी है, जो कि जल्दी ही होने वाला है। इसके आदेश आ चुके हैं। मैं अपने वीडियो में संभावित प्रश्नावली लेकर आई हूँ, जो कि इन तीनों मॉड्यूल से संबंधित प्रश्न है इसमें, जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए देखते हैं कि वीडियो में किस तरीके के प्रश्न हैं। इसमें पहला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य कितने और किन विषयों पर है। तो प्रेरणा लक्ष्य 10 हैं तथा ये भाषा यानी हिंदी में 5 और गणित के लिए 5 हैं। अगला प्रश्न है, कक्षा 1 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या हैं। तो कक्षा 1 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लें, तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य है बच्चे निर्धारित सूची से 5 अंक सही से पहचान लें। अगला प्रश्न है, कक्षा 2 के लिए भाषा एवं गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो कक्षा 2 के लिए भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है बच्चे दिए गए अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ लें, तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य है बच्चे बिना हासिल वाले जोड़ एवं घटाने के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाएँ। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रेरणा लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है। तो प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 अर्थात प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास इन कक्षाओं के लिए किया गया है। तो ध्यानाकर्षण पुस्तिकाओं का विकास कक्षा 4 से कक्षा 8 तक के लिए किया गया है। अगला प्रश्न है, दीक्षा ऐप अब तक शिक्षकों के कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं एवं उनके नाम क्या क्या हैं। तो दीक्षा ऐप पर अब तक 2 प्रशिक्षण औपचारिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं, जिनके नाम मुख्यतः हैं उपचारात्मक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश, बच्चों का पढ़ने से परिचय उत्तर प्रदेश, गणित में आकलन उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं, उनके नाम क्या हैं। तो शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। आधारशिला, इसको अंग्रेजी में फाउंडेशन लर्निंग कहेंगे, ध्यानाकर्षण रिमीडियल टीचिंग, तथा शिक्षण संग्रह कंपेंडियम। अगला प्रश्न है, रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉक के लिए एक ही है। तो नहीं, सभी ब्लॉक के लिए रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड अलग अलग होगा। अगला प्रश्न है, बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं, यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय से जुड़ा है। तो यह लक्ष्य कक्षा 5 के हिंदी विषय से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बना देना है। तो मार्च 2022 तक हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना देना है। नेक्स्ट है, गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर लेता हो, यह लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय का है। तो इसका उत्तर है ये कक्षा 4 का है और गणित विषय का है। नेक्स्ट है, शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है, शिक्षकों के लिए अथवा बच्चों के लिए। तो ये शिक्षकों के लिए होगा। नेक्स्ट है, ELPS का फुल फॉर्म क्या है। तो E फॉर एक्सपीरियंस, L फॉर लैंग्वेज, P फॉर पिक्चर, S फॉर सिंबल है। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है। कक्षा प्रक्रिया को सुगम एवं सुचारू बनाने के लिए, साथ ही छात्रों की प्रतिभागिता बढ़ाने के लिए गतिविधि आधारित शिक्षा की आवश्यकता है। अगला प्रश्न है, कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है। तो बच्चे भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। नेक्स्ट है, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब किया गया। तो 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं। तो मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग हैं, पीला, हरा एवं नीला। इरैक का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका उत्तर है E फॉर एक्सपीरियंस, R फॉर रिफ्लेक्शन, A फॉर एप्लीकेशन, C फॉर कंसोलिडेशन। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का हिंदी भाषा का लक्ष्य है बच्चे छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लेते हैं। मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं, ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है, हर कक्षा के लिए कितने लर्निंग आउटकम है। तो इसका उत्तर है कक्षा 1 से 3 तक 14 तथा कक्षा 4 से 5 तक 16 लर्निंग आउटकम है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रेरक बनने में ब्लॉक से राज्य तक का क्या क्रम होगा। तो इसका उत्तर है प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल तथा अंत में प्रेरक प्रदेश है। अगला प्रश्न है, बाला का क्या अर्थ है। बिल्डिंग एज लर्निंग एड। नेक्स्ट है, ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन कितनी समय निर्धारित है।
तो इसका उत्तर है ध्यानाकर्षण के लिए प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट निर्धारित है। अगला प्रश्न है एक्सपेक्टेड आउटकम और एक्चुअल आउटकम के अंतर को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है लर्निंग गैप। एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस एक्चुअल आउटकम इज इक्वल टू लर्निंग गैप। नेक्स्ट है गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या क्या हैं? तो जोड़ना, घटाना, गुणा एवं भाग, ये 4 मौलिक संक्रियाएं हैं। अगला प्रश्न है लर्निंग गैप को कम करने से संबंधित जानकारी तथा योजना रणनीति किस हस्तपुस्तिका में है? तो यह जानकारी ध्यानाकर्षण हस्तपुस्तिका में दी गई है। अगला प्रश्न है गतिविधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो गतिविधियाँ 4 प्रकार की होती हैं, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित एवं ICT गतिविधियाँ। अगला प्रश्न है लाइब्रेरी खिड़की क्या है? तो लाइब्रेरी खिड़की बेसिक शिक्षा विभाग की मैगजीन है जिसे टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं वह क्या क्या हैं? तो लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं, केंद्रिक अथवा फोकल आउटकम, नेस्टेड आउटकम व उप आउटकम। ये प्रश्न रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न है शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्तपुस्तिका में है? तो यह शिक्षक संग्रह में है। अगला प्रश्न है मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली रीडिंग बुक्स कितनी है और उनके क्या नाम है? तो मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा 3 किताबें सहज 1, सहज 2, सहज 3 क्रमशः कक्षा 1, 2 तथा 3 के लिए प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है प्रेरणा तालिका को प्रमाणित कौन करेगा? तो संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेगा या करेगी। अगला प्रश्न है कक्षा 2, 3, 4 और 5 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य में निहित 75% प्रश्नों का क्या आशय है? तो 75% प्रश्नों का आशय है 3/4 अर्थात दिए गए 4 सवालों में से कम 3 सवालों का सही हल कर पाते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्तपुस्तिका में है? तो ये शिक्षक संग्रह में है। नेक्स्ट है भाषा की 4 मुख्य दक्षताएं क्या हैं? तो भाषा की 4 मुख्य दक्षताएं निम्नलिखित है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है गणित सीखने सिखाने का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर होगा अनुभव यानी एक्सपीरियंस, भाषा यानी लैंग्वेज, चित्र पिक्चर, सिंबल यानी संकेत। नेक्स्ट है सीखने की प्रक्रिया किस चरण से होकर गुजरती है? तो अनुभव, चिंतन, अनुप्रयोग और समेकन, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। नेक्स्ट है वर्तमान शैक्षिक सत्र 2020-21 में ध्यानाकर्षण शिविर किन किन कक्षाओं के लिए संचालित है? तो इसका उत्तर होगा कक्षा 4 से लेकर के कक्षा 8 तक के लिए संचालित है। नेक्स्ट है प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक कितने माह बाद भरी जाएगी? तो इसका उत्तर होगा माह 3। नेक्स्ट है स्वतंत्र संस्था द्वारा प्रत्येक ब्लॉक हेतु ब्लॉक के कितने स्कूलों का चयन किया जाएगा? तो इसका उत्तर होगा 20। नेक्स्ट है आरंभिक स्तर पर भाषा सीखने का क्रम क्या है? तो इसका उत्तर है सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अगला प्रश्न है फाउंडेशन लर्निंग शिविर में कौन कौन सी कक्षाएं शामिल है? तो इसमें कक्षा 1 और 2 शामिल है। अगला है समावेशी शिक्षा में कौन कौन बच्चे शामिल हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है दिव्यांग, सामान्य एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। अगला प्रश्न है शिक्षकों के लिए कितनी हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं? तो 3 हस्तपुस्तिकाएं विकसित की गई हैं। अगला है शिक्षकों के लिए हस्तपुस्तिकाओं के नाम क्या है? तो आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। इस तरह से ये कुछ क्वेश्चंस थे जो तीनों मॉड्यूल से संबंधित थे। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस तरह के और भी क्वेश्चंस लेके आऊँगी जो कि आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो मेरे चैनल पे बने रहिए जिससे आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।